डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी के कंप्यूटर के सेशन में। और इस सेशन में कंप्यूटर हार्डवेयर पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उसका सोल्यूशन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में एग्जैक्टली हम 60 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि कुछ एमसीक्यू यहाँ पे बहुत ही पिद्दे टाइप के हैं, मतलब बहुत ही आसान, जिसको आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो, बट पूछे गए हैं इसलिए हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। हम चूंकि हार्डवेयर की बात कर रहे थे तो क्वेश्चन भी यहाँ पे हार्डवेयर से ही है। हार्डवेयर क्या होता है? बेसिकली जिसको आप देख सकते हो ना, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को आप देख सकते हो, प्रिंटर को भी देख सकते हो, माउस को भी देख सकते हो, टच कर सकते हो, उठा के पटक सकते हो, तोड़ सकते हो। बट जावा is the programming language, third generation programming language। जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस, इन सब लैंग्वेजेस का हम यूज करना स्टार्ट किए थे थर्ड जनरेशन में। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इसका भी डिस्कशन किया है ना। और अगर हम सिंपल भाषा में कहें ना, तो ये जो सॉफ्टवेयर है घोस्ट की तरह होता है, भूत की तरह ना, दिखता नहीं है, प्रकट हो जाता है। बट यही बॉलीवुड में भूत सॉफ्टवेयर है, और यही जब हॉलीवुड में चला जाता है तो हार्डवेयर बन जाता है। उसको लोग गोली मार देते हैं, ब्लड आने लगता है। तो खैर, सबकी अपनी अपनी थियरम है। हमारे यहाँ वो सॉफ्टवेयर है, उनके यहाँ वो हार्डवेयर है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। देखो ये भी पूछा गया, हालांकि क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है, बट पूछा गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एंड डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू इंटर द डाटा और इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। जिससे आप कुछ इनपुट देते हो, जैसे माउस है, ये मेरे डिजिटल पेन है, आपका कीबोर्ड है, उसे हम इनपुट हार्डवेयर कहते हैं नहीं। और जिससे कुछ यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलता है, जैसे आपका प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सारे क्या है? आउटपुट हार्डवेयर है। हार्डवेयर है बट ये आउटपुट है। कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है। जैसे स्पीकर है, आप सुनते हो, जैसे ईयरफोन है, आप सुनते हो, यूज भी करते हो, उसमें वॉइस इनपुट भी होता है। तो उस तरीके से जिसका यूज हम इनपुट के लिए करते हैं वो इनपुट हो गया, वेरी सिंपल। जिसका आउटपुट के लिए करते हैं वो आउटपुट डिवाइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ। किसका यूज करते हैं भाई? हम ट्रेडिशनली हम यूज करते आ रहे हैं कीबोर्ड का। हालांकि यहाँ पे जो पॉइंट बी है ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है। हम स्कैन करके भी इनपुट दे सकते हैं, जैसे आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है 3D प्रिंटिंग का ना, जहां पे आप क्या करते हो, किसी भी फोटो का इनपुट देते हो, वो 3D प्रिंटर से प्रिंट होके आ जाता है। बार कोड देखा होगा आप लोगों ने, वो भी एक इनपुट का जरिया है। तो बहुत सारे तरीके से हम स्कैन करके भी इनपुट करते हैं, बट ट्रेडिशनल वे में बात करें तो कीबोर्ड होता है। बाकी जो प्रिंटर है आपका या प्लॉटर है, ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेस बार इज यूज्ड फॉर। स्पेस बार बेसिकली एक की होती है। क्यों यूज किया जाता है भाई? जैसा इसका नाम है वैसी काम के लिए यूज भी किया जाता है, स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है ना। कहीं पे आप कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी डाल रहे हो, आप चाहते हो कि दोनों के बीच में स्पेस हो, तो किसका यूज करोगे आप? स्पेस की का यूज करोगे। इसके अलावा बहुत सारी कीज होती है ना, यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है आप लोगों को। फंक्शंस की होती हैं F1 से लेके F12 तक। ये कैसी होती है? बेसिकली प्रोग्रामेबल होती हैं, मतलब इनको ऑलरेडी प्रोग्राम करके यहाँ पे डाला गया रहता है। इनका फंक्शन, इनका जो एक्शन होता है वो फिक्स होता है ना। जैसे आपको प्रेस करोगे, जो फंक्शन जो प्रोग्राम किया रहेगा वो वहां पे होगा। जनरली ये स्टैंडर्ड होता है ना। अगर प्रोग्राम करने वाला चाहे कि हम तो F1 पे दूसरी कुछ प्रोग्राम करके डालेंगे, जो पहले से चल रहा था उसको नहीं मानेंगे, तो अलग बात है, बट वो स्टैंडर्ड होता है जनरली। फिर यहाँ पे नीचे ऊपर करने के लिए बेसिकली जो कर्सर कंट्रोल की होती है, इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, कर्सर कंट्रोल की इसे कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी की होती है ना, होम की, इंड की, कंट्रोल की, इंटर की, शिफ्ट की। एक दो चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे।
जो आपकी कैप्स लॉक वाली की होती है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, जो कैप्स लॉक वाली की होती है और जो नंबर लॉक वाली की होती है, इन दोनों को हम टॉगल की भी कहते हैं, क्योंकि इनका नेचर देखो ऐसा है, चेंज करता है ना खुद को। जैसे कैप्स लॉक को हमने दबाया तो सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैप्स बन जाएंगे साले। फिर उसी को दोबारा दबाया तो क्या हो जाएंगे, सारे स्मॉल हो जाएंगे। मतलब उसका नेचर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसलिए हम इसे टॉगल की भी कहते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आगे आएगा भी। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट वाली बटन होती है ना, या कीज होती हैं, या की होती हैं, सॉरी की होती हैं, उनको हम कहते हैं मॉडिफायर की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने एक कीबोर्ड भी ऐड कर दिया है, आप इस कीबोर्ड को एक बार रीड कर लेना। कीबोर्ड से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चांसेज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच की इज नोन एज टॉगल की। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका। दोनों को हम कहते हैं ना, कैप्स और नंबर लॉक वाली जो की होती हैं, दोनों को। यू कैन यूज द टैब की। टैब की क्यों यूज किया जाता है भाई? टैब की बेसिकली मूव करने के लिए यूज किया जाता है। मूव द कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, कहीं पे भी मूव करके उसको लेके जा सकते हो आप। दूसरा, इंडेंट अ पैराग्राफ, मतलब कहीं पे आप टेक्स्ट, बेसिकली जो टेक्स्ट लिख रहे हो ना, उसके लाइन में मूव कर सकते हो। तो ये बेसिकली दोनों ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे आपके ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, द की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। भाई मेनू की आ जाती है ना, कौन होती है वो होती है विंडोज की ना। विंडोज की का यूज हम करते हैं ओपन द स्टार्ट मेनू। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो कितना आसान तुच्छ क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ ठीक क्वेश्चन भी हैं बट कुछ तुच्छ नेचर के भी हैं। इन कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ द की फैसिलिटेटेड विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनमें से वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं? तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं? दैट पेज स्क्रॉल टू व्यू द डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। किसने बिल्ड किया था भाई? ये है बेसिकली आपके डगलस एंगलवर्ड। ये नाम थोड़ा सा आप रीड कर लेना भाई, अगर आप प्रोनाउंसिएशन कुछ और है तो माफ करना। ये बेसिकली एक इंजीनियर और इन्वेंटर थे, और 1915 में भाई, कब? 1915 में इन्होंने पेटेंट करवाया था। इन्होंने बहुत सारा काम किया कि कंप्यूटर से ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे आसान हो जाए। उसी के रिस्पेक्ट में इन्होंने माउस पे, हाइपर टेक्स्ट पे और भी कंप्यूटिंग पे कई सारी चीजों पे इन्होंने काम किया। और देखो इन्होंने कब पेटेंट करवाया था, एकदम इनिशियल पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट जनरेशन चल रहा था। फर्स्ट जनरेशन आपका स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग मानते हैं कि ठीक ठाक काम हुआ था। तो 1940 से लेके 56 तक फर्स्ट जनरेशन चला था, और इसी फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने माउस को अपने नाम से पेटेंट करवा लिया था। ठीक है, तो बहुत ही करिश्माई आदमी थे। कब से कब तक? तो अभी रिसेंटली मरे भी हैं ये, अगर आप चाहते तो इनको देख भी लेते। मतलब जनवरी ये 1925 में पैदा हुए थे, इनकी डेथ हुई 2 जुलाई ऑफ 2013 को। तो अभी रिसेंट 7 to 8 ईयर ही हुआ है इनके डेथ को। क्वेश्चन नंबर 12 है, कीबोर्ड एंड द माउस। यहाँ पे माउस मेंशन है। माउस आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये तो बहुत ही सिंपल तुच्छ लेवल का क्वेश्चन है। सीपीयू का अपना काम होता है, मतलब ये तो कंट्रोल यूनिट होती है। प्रोसेसिंग का काम होता है, कमांड का काम होता है। प्रिंटर मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस, सभी को पता है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम आप सभी लोगों ने देखा ही होगा रिसेंटली। पहले मॉडेम का यूज हम लोग इंटरनेट के लिए भी करते थे। कुछ इस तरीके का पहले मॉडेम आता था, एक आप लोगों ने देखा होगा सिम लगा के, अगर किसी ने यूज किया है तो। बाकी यहाँ भी मॉडेम आपको नजर आ रहा है। तो इन शॉर्ट जो मॉडेम होता है ना, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो वहां पे हम मॉडेम का यूज करते हैं। ये काम करता है डाटा को, डाटा भेजना, रिसीव करना, मतलब ये क्या है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग द माउस। अब यहाँ पे भी पोजीशन की बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड इज द ऑप्शन ना, टेल टूवर्ड द यूजर, पूछ यूजर के पास साइड में होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच बटन इज कॉल्ड एज द मिडिल बटन यूज एज द थर्ड माउस। बेसिकली जिसको आप स्क्रॉल करते हो ना, ये माउस आपका नजर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं थर्ड माउस, जिसको आप स्क्रोलिंग के लिए बेसिकली यूज करते हो ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज स्क्रोल व्हील। बी इज द ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 15 है ट्रैक बॉल इज द एग्जांपल ऑफ, ट्रैक बॉल इज द पॉइंटिंग डिवाइस, कहां पे यूज होता है, कहीं आप लोगों ने देखा है? बेसिकली जो स्कैनर मशीन होती है ना, वहां पे आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा होगा, ये होता है पॉइंट करने के लिए चीजों को होता है ना, जैसे एमआरआई मशीन हुआ, स्कैनर हुआ, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग हुआ, इन सब में लोगों में आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप का स्क्रोलिंग हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, देखो जॉय मतलब होता है आनंद लेना, मजे लेना, स्टिक मतलब छड़ी, स्टिक मतलब एक ऐसी स्टिक जो आपको इंजॉयमेंट दे, ठीक है? तो वो कहां पे होता है, इंजॉय कहां पे आता है, गेम खेलने में आता है ना, तो प्राइमरली यूज किया जाता है गेमिंग में, बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा इसका यूज। कैसा होता है, बेसिकली डिवाइस होता है जो माउस को कंट्रोल करता है ना, आपके माउस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, पोजिशनिंग डिवाइस है ये, ठीक है? डायरेक्शन घुमा सकते हो आप, इससे मूव करा सकते हो, 360 पूरा 360 डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो पूरा 360 मूवमेंट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है जॉयस्टिक मतलब सिंपल वही वाला चीज पूछ लिया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 360, कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। 18 है द पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन ऑन द मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, प्रिंटेड लाइन हर प्रोडक्ट पे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे हम बारकोड कहते हैं ना। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बारकोड में इंफॉर्मेशन होती है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस तरीके से बारकोड नजर आता है। अब बारकोड पढ़ेंगे नहीं कि क्या क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने ये चीजें देखा होगा, यहाँ पे मोटी पतली लाइन है, इनके बीच में स्पेसिंग है, ये बेसिकली इस तरीके से इनका आइडेंटिटी बनाया जाता है। कई सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कंट्री कोड क्या है, प्रोडक्ट आइटम का कोड क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बेसिकली इस बार कोड में स्टोर किया जाता है। प्रोडक्ट की बात करें तो ऐसा नहीं कि हर जगह ये प्रोडक्ट में होता है, जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में भी बार कोड का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स के डाटा सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, जहां पे आप पेंसिल से ब्लर करके काम चलाते हो, उसे हम कहते हैं ओएमआर शीट, एग्जाम में भी आपको मिलती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन भी इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 लाइन से लिखा हुआ है, आपने 2 को ब्लर कर दिया, वो समझ जाता है कि भाई इस पूरे लाइन से 2 कहाँ है, गायब है, तो उसको वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। फिर इसी तरीके से आपका रोल नंबर, आपका आंसर सब क्या कर लेता है, स्टोर करके भेज देता है ना प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो अब हम ओएमआर से ओसीआर पे आ गए ना। द ओसीआर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो मतलब ये सारी चीजें ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन, इस तरीके की जो भी चीजें प्रिपेयर किया जाता है वो ओसीआर से बनाया जाता है। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बेसिकली ये स्कैन प्रिंटेड पेज होता है। सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। द ओसीआर रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ द सोर्स ऑफ, किसके हिसाब से वो डिटेक्ट करता है, तो ऑप्शन है यहाँ पे शेप, बी के हिसाब से। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये है आपका डॉक्यूमेंट, इसको स्कैन करते हो, मान लीजिए ये क्या है, एक इमेज फाइल है, ठीक है, आपने स्कैन किया, ओसीआर यहाँ पे अप्लाई किया, इसके बाद क्या बन जाएगा, ये सर्चेबल टेक्स्ट बन जाएगा ना। जैसे आप लोगों ने बुक को स्कैन किया तो कई बार क्या होता है, आप चाहो कि उसमें कुछ सर्च कर पाए, जो लिखा हुआ है नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्या होती है, इमेज फाइल होती है। बट ऐसा स्कैनर है आपके पास जो ओसीआर जैसे काम करता है, तब तो काम आपका हो जाएगा। मतलब कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है उसके पास, जो लिखा हुआ है उसे एक एक कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो उसे हम ओसीआर कहते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका शेप। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज द MICR स्टैंड फॉर, तो दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे भी कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही है, कुछ इस तरीके से ये नजर आते हैं। किस तरीके से ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कैरेक्टर्स को, किस पे क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ये तो एक पेपर है, इस पे कुछ लिखा हुआ है, तो कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, ये बेसिकली जो कैरेक्टर है उसको एग्जामिन करते हैं ना, उसके शेप के हिसाब से फिर ये रीड करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सेम जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, is used to read the handwritten or the printed text to make the digital image that is stored in the memory। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं ना। स्कैनर आप मोबाइल में भी यूज करते हो, सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन लॉजिक का।
24 है द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट द प्रिंटेड डायग्राम इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड स्कैनर। अगेन स्कैनर से सवाल है, बहुत ही सिंपल है, कई बार पूछा भी गया है, आप देख पा रहे होगे। 25 है स्कैनर स्कैन, क्या स्कैन कर सकता है? पिक्चर स्कैन कर सकता है, बिल्कुल। टेक्स्ट स्कैन कर सकता है, कर सकता है। क्या प्रॉब्लम है भाई, मना थोड़ा करेगा। तो दोनों को स्कैन कर सकता है भाई, मतलब बोथ पिक्चर एंड इमेज। तो 25 का सी हो जाएगा। 26 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेबकैम लगा होता है ना आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में नहीं लगा है तो आप बाहर से लगा देते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस है? तो डिजिटल कैम रिकॉर्डर, मतलब वो रिकॉर्डिंग वाला जो आपका कैमरा समझ लो, सिंपल। माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सारे हैं भैया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। इनमें से किसके पास केवल इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, स्कैनर इनपुट। और देखो इनमें ये आउटपुट है, इनमें ये आउटपुट है, इनमें आउटपुट है, ठीक है। यूजिंग आउटपुट डिवाइस स्कैन, क्या कर सकते हो भाई? आप देख सकते हो ना, डाटा प्रिंट कर सकते हो आउटपुट डिवाइस में। नेक्स्ट जो आपका 30, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एन इमेज इज एन कंप्यूटर स्क्रीन। क्या होती है भाई? पिक्सल्स होते हैं ना। पिक्सल्स बेसिकली रेजोल्यूशन, क्वालिटी, इन सब का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो सबसे छोटी यूनिट होती है डिजिटल इमेजिंग की, दैट इज कॉल्ड पिक्सल्स ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज एज कंप्यूटर मॉनिटर इज। बहुत ही सिंपल, कैसा है कंप्यूटर मॉनिटर यार? आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे ई। क्वेश्चन नंबर 32 है सॉफ्ट कॉपी रिफर टू। सॉफ्ट कॉपी क्या है? बेसिकली एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है जो डेटा कैरी करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, स्क्रीन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। किसी का रेजोल्यूशन अगर बहुत ज्यादा हायर है, दैट मीन कि मोर पिक्सल पर इंच, वहां पे जो पिक्सल है, जो यूनिट होती है इसकी, वो ज्यादा है। जितना ज्यादा पिक्सल उतनी अच्छी क्वालिटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा ना, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। पिक्सल जितने पास पास होंगे, जैसे नहीं कहते हैं कि यार पिक्सल फट रहा है, सिंपल भाषा में कहते हैं, जूम करके देखते हैं पिक्सल फट रहा है, नहीं। तो वो पिक्सल जितने पास पास होंगे उतनी अच्छा रेजोल्यूशन या फिर क्वालिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है द CRT, जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, इन द शेप, किस शेप में होती है? रेक्टेंगल। अब पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आएगा कि रेक्टेंगल क्यों? तो भाई सिंपल जवाब है, देखने में अच्छा लगता है। देखने में अच्छा मतलब अच्छा इन द सेंस की जो आपको अरेंज करना है कॉलम में और रो में, इजिली आप इसको अरेंज कर सकते हो, जो भी आपकी इमेजिंग है ना। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं, वैक्यूम होता है, फोकसिंग डिवाइस होता है। वैक्यूम क्यों होता है? मतलब सिंपल यार, इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो डिफ्लेक्ट ना हो, नहीं तो जैसे आप पहले पुरानी टीवी देखते थे ना, ऐसे हिल रहा है उस टाइप की चीजें होने लगेंगी। खैर हमको मैकेनिज्म वर्किंग ये डिस्कस करना नहीं है, तो रेक्टेंगुलर होता है जनरली। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है 35, CRT हैज। CRT के पास क्या होता है? एक होता है वैक्यूम ट्यूब। क्यों होता है? मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द रेट एट विच द स्कैनिंग इज रिपीटेड, मतलब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्रेश रेट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल खरीदते होगे ना, तो वहां पे दिया रहता है रिफ्रेश रेट क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 60 हर्ट्ज, तो वो क्या करेगा? 1 सेकेंड में 60 बार स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा, नहीं। तो जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट है, दैट्स मीन की उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन 37 है प्रोवाइड हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन पेपर। कौन प्रोवाइड करता है भाई आपको हार्ड कॉपी आउटपुट पे? तो दैट इज प्रिंटर ना। कितना प्रिंटर से सवाल पूछा गया है यार, वो भी इतना तुच्छ है। अच्छा क्लर्क लेवल का एग्जाम है इसलिए। प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब था तो क्वेश्चन डाल दिया, बट बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट द टाइम। एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं करेंगे, दैट्स मीन डॉट मैट्रिक्स। आपने ये देखे होंगे ना, ये जैसे डॉट मैट्रिक्स देखो, ये डॉट 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 है, इनको मिला देंगे तो एक शेपिंग बन जाएगा। इसी तरीके से प्रिंटिंग भी होती है ना, कई सारी प्रिंटिंग। वैसे प्रिंटर कई सारे टाइप्स के होते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा। बट इसमें क्या होता है,
प्लेसिंग डॉट्स इन फॉर्म ऑफ इमेज यहाँ पे पुट किया जाता है, और उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी ये डिफाइन होता है कि कितने डॉट्स हैं पर इंच में, उसके हिसाब से। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका डी। क्वेश्चन नंबर 40 है स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय। पेपर के मूवमेंट को लिमिट कर दो, स्पीड लिमिटेड हो जाएगी। लाइन प्रिंटर कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। आगे मैं आपको कैटेगराइजेशन भी दिखाऊंगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है ब्रॉडली, एक इम्पैक्ट वाला होता है, एक नॉन इम्पैक्ट वाला होता है। नॉन इम्पैक्ट वाला हम उसे कहते हैं जहां पे इम्पैक्ट नहीं है, जैसे टाइपराइटर देखा होगा ना आपने, मारा भट वो जाके इम्पैक्ट करता है, मतलब हिट करता है ना, तो उस टाइप से जहां पे फंक्शनिंग हो रही है उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट। एक होता है सिंपल आपके घर वाला प्रिंटर, वहां पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट होता है नहीं, तो वो कैसे प्रिंट करते हैं भाई, तो वो बेसिकली यूज करते हैं ना, जैसे कि केमिकल, आपका हीट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इस टाइप के सिग्नलिंग का यूज करके वो बेसिकली प्रिंटिंग करते हैं। तो ये वाले प्रिंटर हैं, ये वाले जो नॉन इम्पैक्ट वाले हैं, ये इम्पैक्ट वाले हैं जो बेसिकली आपके सुपरमार्केट और किट में यूज किया जाता है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन दिया गया। तो यहाँ पे पूछा है एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका इंकजेट लेजर, ठीक है, इंकजेट लेजर। बाकी जो सारे हैं वो कैसे हैं, इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है। स्पीड मतलब कितना तेजी से हो रहा है, दैट्स मीन कि एक लाइन में कितने कैरेक्टर, मतलब एक मिनट में कितने कैरेक्टर वो क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, उसी हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पे ये डी। अगर ये ना हुआ, मान लीजिए गायब हुआ, तो ये वाला भी आप मोस्ट अप्रोप्रिएट समझ के कह सकते हो, बट ये वाला नहीं हुआ ऑप्शन में तब। क्वेश्चन नंबर 43 है, ये बेसिकली लेजर प्रिंटर की बात कर रहे हैं। तो लेजर प्रिंटर, लेजर जैसा नाम है, तो लेजर बीम का यूज करते हैं ये फोटो सेंसिटिव सरफेस पे फॉर द प्रिंटिंग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। एक बात और, इसकी क्वालिटी बहुत धांसू होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन, सब पे बना सकते हो ना भाई, हार्ड कॉपी का क्या ही है, किसी से भी बनाओ हार्ड कॉपी बन जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन, किस टाइप के डिवाइस हैं ये, तो ये हैं आउटपुट डिवाइस। बहुत ही सिंपल है, बार बार एक ही चीज क्या डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 46 है द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम द सीपीयू टू द पेरिफेरल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। पेरिफेरल डिवाइस मतलब कंप्यूटर के आसपास जितने चीज आप कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, माउस कनेक्ट कर दिया यूएसबी से, आपने कुछ भी कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, वो कैसे कनेक्ट करते हो भाई, इनपुट आउटपुट पोर्ट दिए गए रहते हैं ना वहां पे, जो आपके मदरबोर्ड के हिस्सा होते हैं, उससे आप क्या करते हो, उसको कनेक्ट करते हो। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 है पैरेलल पोर्ट इज द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड बाय, किसके लिए यूज करते हैं भाई, प्रिंटर के लिए ना इन जनरली। हालांकि अब जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है। अब देखो पहले इसकी हम बात कर रहे हैं, ये कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस, आप इनपुट आउटपुट डिवाइस, इससे पहले हमने बात किया, इसी टाइप के पोर्ट्स होते हैं जो आपके मदरबोर्ड के हिस्सा होते हैं, वहां से आप कनेक्ट करते हो। बस धीरे धीरे जमाना बदला, हम यूएसबी का यूज करने लगे, यूनिवर्सल सीरियल बस, अब वाईफाई का यूज कर रहे हैं, वाईफाई प्रिंटर आ रहे हैं भाई, कुछ नहीं लगाना है, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी आ रही है ना धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 48 है विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, तो ये है आपके MP3 फाइल, बाकी सारे हार्डवेयर आपको नजर आ रहे हैं। ये MP3 फाइल क्या होती है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट है ये, इसमें थोड़ा फाइल की साइज रिड्यूस हो जाती है, स्टोर कर पाते हो आप, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था, कई सारे लोगों ने डेवलप किया था, हिंज नाम के एक हैं, फिर हैं बेंडरवर्ग नाम, थोड़ा अजीब अजीब सा होता है इनका, बट कोई नहीं, याद रखना, मे भी आपसे कभी पूछ ले तो एक दो नाम तो याद रखना ताकि मैच कर पाओ आप। क्वेश्चन नंबर 49 है यूएसबी इन द डाटा केबल स्टैंड फॉर, यूएसबी क्या स्टैंड करता है, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि बेसिकली इनका फंक्शनिंग क्या होता है, डाटा ट्रांसफर का काम, ठीक है, समझिए आप, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों जगह पे। क्वेश्चन नंबर 50 है यूएसबी रिफर्ड टू, यूएसबी एक तरह का क्या है, बेसिकली पोर्ट है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था ना, यूएसबी को मैंने आपको कहा था बेसिकली कि एक तरह का ओमनी बस से इसको लिया गया है ना, बस वाला जो वर्ड है, एक तरह से डाटा हाईवे है ये, इससे पहले वाले वीडियो में भी इस पे डिस्कशन हुआ था थोड़ा सा।
क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ द यूएसबी। यूएसबी की प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप वाले में लग गया और दूसरे वाले में नहीं लगेगा। यूएसबी पोर्ट है, जहां पे भी रहेगा वो लग जाएगा, चाहे प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, किसी भी पर्पज के लिए यूज हो रहा है, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, व्हाटएवर दैट, जहां भी यूएसबी पोर्ट है यूएसबी वाले डिवाइस वहां पे क्या होंगे, लग जाएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 52 है द फॉर्मेट रिड्यूस ऑडियो। इससे पहले हमने डिस्कस किया था MP3, बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा साइज को ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। किसने इसको डिस्कवर किया था, मतलब डिस्कवर तो नहीं, इन्वेंट किया था, वो भी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 53 है पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर मॉनिटर आर कंसीडर्ड टू बी। अब यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्रिंटर और मॉनिटर, तो दोनों किस टाइप के डिवाइस हैं भाई, दोनों हार्डवेयर हैं, दोनों को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर कीबोर्ड एंड माउस आर नोन एज। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल्स, मतलब बाहर से लगने वाले। क्वेश्चन नंबर 55 है कैन इंटरप्रेट वॉइस डाटा इनटू द वर्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब मान लीजिए हम वॉइस कमांड दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर को समझ में आए, तो वहां पे किसका यूज हम करेंगे, वहां पे यूज करेंगे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का। इसका बेसिकली काम होता है ना कि आपके वॉइस को ये डिकोड कर देता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में बना देता है जो कंप्यूटर को समझ आता है, इसीलिए आप वॉइस कमांड दे पाते हो। पहले टाइपिंग देते थे, अब धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, आपको कुछ बोलना ही नहीं, वो खुद ही कर लेगा सारा काम। क्वेश्चन नंबर 56 है डम्प्ड टर्मिनल। नाम ही है डम्प्ड, एक होता है डंप आदमी है, एक होता है स्मार्ट आदमी है। ये डंप है तो इस बेचारे के पास अपना CPU या अपना प्रोसेसर नहीं होता है, मतलब इसके पास प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं होती, ये CPU से लेता है। एक स्मार्ट टर्मिनल होता है जिसके पास ये कैपेसिटी होती है, वो कर पाता है। तो इसके पास चूंकि कैपेसिटी नहीं है तो कीबोर्ड साथ में लगा आता है, कुछ इस तरीके से ये स्मार्ट है, इनके पास भी होता है कीबोर्ड होता है, बट ये खुद ही प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे मशीन देखा होगा ना आपने, लगाया प्रोसेस कर लिया, क्योंकि इनके पास अपना प्रोसेसिंग ब्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल। मतलब कौन से होंगे भाई, इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल बेसिकली क्या होते हैं भाई, डिस्प्ले मॉनिटर्स होते हैं, जिनके पास प्रोसेसिंग है उनको स्मार्ट कह देते हैं, जो डंपिंग है प्रोसेसिंग नहीं उनको डंप कह देते हैं, जो प्रोग्रामेबल है उनको इंटेलिजेंट कह देते हैं, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 58 है इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क टू द कंप्यूटर नीड्स द प्रोसेस डाटा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस ना। इससे पहले वाले में आना चाहिए था बट यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं। तो 58 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ DPI, डॉट्स पर इंच। जितने ज्यादा डॉट्स उतना अच्छा रेजोल्यूशन। जूम करोगे, कई बार क्या होता है अगर खराब है प्रिंटर ना, आप जूम करोगे तो आपको डॉट डॉट, ध्यान से देखोगे तो उसमें डॉट डॉट नजर आएगा, बहुत अच्छा है तो डॉट डॉट आपको नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है एंड लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेल्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो वो है बायोमेट्रिक सेंसर। इस तरीके से है ना, आपको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। बहुत सारे जगह आजकल यूज किया जाता है, मोबाइल अनलॉक करने के लिए भी आप यूज करते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।